नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस ने जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय का किया घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। एमजीएम अस्पताल में नहीं हो रहा है मरीजों का टेस्ट, निजी जांच केंद्र से आ रही है रिपोर्ट। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला कांग्रेस, एनएसयूआई तथा यूथ कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से संबंधित कई जन समस्याओं को लेकर जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में विभागीय पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल पार्टी के जिला संयोजक विजय यादव ने बताया कि क्षेत्र के तमाम बस्ती इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और विभाग की तरफ से इस पर कोई साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है। साथ ही साथ मोहर्दा जलापूर्ति योजना से भी अभी तक पूर्ण रूप से शुरू इसे नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में बीपीएल कार्ड धारियों को उनकी सुविधा भी नहीं दी जा रही है और कईयों के पास तो कार्ड भी नहीं है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की है कि इन सभी मुद्दों पर विभाग ध्यान देकर उचित विभागीय कार्रवाई करे, अन्यथा पार्टी उग्र से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय का घेराव किए हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले जो बस्तियां हैं, बिरसा नगर है, बागुन नगर है, बागुन हातू है, बारीडी बस्ती है, निर्मल नगर, लक्ष्मी नगर, शांति नगर, नंद नगर, भुइयाडी एवं उनके साथ तमाम अन्य बस्तियों में आज गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम विशेष पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इन बस्तियों में जल्द से जल्द साफ सफाई का कार्यक्रम चालू हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव चालू हो और वहां फॉगिंग मशीन के द्वारा मच्छरों को भगाया जाए एवं बिरसा नगर जो मोहर्दा जलापूर्ति योजना है उसके द्वारा जो पानी का सप्लाई हो रहा है बिल्कुल ही घटिया किस्म का है, वहाँ की ट्रीटमेंट प्लांट की जांच कराई जाए और पेयजल लोगों को स्वच्छता पूर्वक एवं साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराई जाए एवं राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड जो इस क्षेत्र के लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है उनका जल्द से जल्द सर्वे कराकर राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड जल्द से जल्द लोगों को, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराया जाए ताकि सरकारी सुविधा को प्राप्त कर सके। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज जिला कांग्रेस परिवार कार्यालय का घेराव किया है और हम लोग मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इन समस्याओं का समाधान हो, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग इस कार्यालय का और विशेष पदाधिकारी का घेराव करेंगे, तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। और उधर एमजीएम अस्पताल में एक डेंगू के मरीज व 2 मलेरिया के मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पाकर सिविल सर्जन कार्यालय से स्वास्थ्य कर्मचारी आए और डेंगू के मरीज का रक्त जांच करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजे। उससे पहले मरीज के परिजनों ने बाहर से जांच करवाकर रिपोर्ट ले आए। मरीज अमित पांडे का कहना है कि वह उड़ीसा जाजपुर में टाटा स्टील के सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं। 15 दिन पूर्व उनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद वो 2 दिन अचानक उनके सिर में काफी दर्द हुआ। तब उन्होंने जाजपुर के धानगदी मेडिकल में अपना जांच करवाया तो वहां के डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें डेंगू हुआ है। उसके बाद वह बेहतर इलाज के लिए अपने घर आ गए। उसकी स्थिति को देखकर उनके परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ आने के बाद यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें फिर से रक्त जांच करवाने को कहा। वहीं मरीज के पिता शैलेंद्र पांडे का कहना है कि यहाँ के डॉक्टर ने उन्हें एक पैथोलॉजी सेंटर का नाम देकर जांच करवाने के लिए भेज दिया। वहां जांच में उनको लगभग 1460 रुपए खर्च हुए। डेंगू के मरीज के आने की सूचना पाकर सर्विलेंस विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी सुशील तिवारी अस्पताल पहुंचे और दोबारा डेंगू के मरीज का रक्त का नमूना अपने साथ जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग लेकर गए। डेंगू का केस है जो कि 17 नंबर में एडमिट है अमित पांडे, जो कि मुसाबनी से आया है और जांच भी कराया है, उसमें डेंगू पॉजिटिव आया है। फर्दर अभी पेशेंट को जांच के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजे हुए हैं, उसका आगे का मैनेजमेंट हो रहा है। जो आप पैथोलॉजी बाहर गए हैं सरकार में सुविधा रहते हुए भी, तो किसके कहने पर गए हैं? डॉक्टर कैन सिंह, उनके कहने पर गए हैं। ये कौन सा पैथोलॉजी में गए थे? कुमार पैथोलॉजी। क्या काम करते हैं? हम सिक्योरिटी में हैं? सिक्योरिटी लाइन में। सिक्योरिटी लाइन में? ये कहाँ पर, किस कंपनी? जाजपुर में, टाटा स्टील में। टाटा स्टील का वहाँ क्या प्लांट है? हाँ प्लांट है। कब से आप बीमार है?
हम कल से बीमार हुए। ऐसे ही डेंगू जो है 1 महीना से चल रहा है। हमारा पूरा सिक्योरिटी में 51 लड़का अभी तक कटक में एडमिट है, जो कटक जो डेंगू का स्पेशल हॉस्पिटल है। 51 लड़का सिक्योरिटी का, 1400 लेबर, LNT का लेबर सब 1400 सब एडमिट है अभी कटक में। LNT से सिक्योरिटी से? LNT ना, हम लोग पेंशन सिक्योरिटी, टाटा पावर। तो वहाँ कटक में आपका किस अस्पताल में है ये लोग? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कटक में। ये मालूम चल गया है कि गवर्नमेंट डेंगू है पूरा। वहीं अस्पताल में 2 मलेरिया के मरीज का भी पता चल पाया है। पहला आदित्यपुर के आनंदपुर गांव का मलिंद महाली है, जिसे ब्रेन मलेरिया हुआ है, और दूसरी आदित्यपुर बंता नगर की इच्छावती है। कब से बीमार है, क्या हुआ है? रविवार से। बीमार कब से था? रविवार को लाया गया। तो बीमार कब से था? लाने से कितना दिन पहले से था? वो 2-3 दिन पहले से। क्या बोला यहाँ डॉक्टर? डॉक्टर चेक किया, सब चेक किया, उसके बाद दवाई भी लिख दिया। क्या बोला? क्या डॉक्टर बोला? ब्रेन मलेरिया है। और इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में पिछले दिनों हुए परिषद के सदस्यों के साथ हाथापाई की घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस दौरान परिषद के छात्रों ने बताया है कि कोऑपरेटिव कॉलेज में इन दिनों कुछ तथाकथित छात्र नेता अपना अड्डा जमाने में जुटे हुए हैं और इन्हीं के द्वारा कॉलेज परिसर में अमानवीय हरकत की जा रही है और इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छवि खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि इन नेतागिरी करने वाले छात्रों के कारण आज कॉलेज की दुर्गति हो रही है और पहले जहां कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में छात्र भर्ती होते थे, वो आज के दिनों में काफी घट चुका है। वहीं उन्होंने पिछले दिनों हुए हाथापाई की घटना पर कहा है कि इनमें परिषद के छात्रों की कोई गलती नहीं थी और कॉलेज में नेतागिरी करने वाले उच्चकों द्वारा यह हाथापाई की गई थी, जिसमें परिषद के कई छात्र घायल हुए थे। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर कार्रवाई करें, अन्यथा परिषद उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। आज के कैंपस में पहले से ही विद्यार्थी परिषद असामाजिक तत्वों का विरोध करते आ रही है और वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। पूर्व में विद्यार्थी परिषद ने DC को, उपायुक्त को, कल्याण विभाग को भी इस बारे में अवगत कराया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के विरोध में कुछ दिन पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर असामाजिक तत्वों का विरोध किए थे, रैली के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से। उसके कुछ दिन बाद विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में बैठे थे, जिसमें हमारे विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक सोनू जी वहाँ के असामाजिक तत्व और जो कि वहाँ पे तथाकथित छात्र नेता हरे राम टूडू है, वो सामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रहा। उसके अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में छात्र विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करते हैं और उनको धमकी देते हैं कि आगे से ऐसा कोई कार्रवाई अगर करोगे, असामाजिक तत्वों का विरोध करोगे, हमारा विरोध करोगे, तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। 10 से 11,000 छात्र कोऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ाई करते थे। आज वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे 10 से 20 छात्र भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। यह असामाजिक तत्व, तथाकथित छात्र नेता जो वहाँ पे दलाली करते हैं, उनके कारण ये सब वहाँ के कैंपस का माहौल बिगड़ा है। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है और आज उसी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद DC और SSP ऑफिस प्रदर्शन कर रही है कि उन गुंडों का अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप अगर उनका गिरफ्तारी अगर नहीं होता है तो इससे भी उग्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद करेगी, जिसका पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। बीते कुछ महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम के फलस्वरूप भाजपा ने केंद्र में अपनी बहुमत की सरकार स्थापित की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। इस सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल 3 सितंबर को पूरा हो रहा है और पक्ष तथा विपक्ष अपने अपने स्तर से प्रधानमंत्री की 100 दिनों में किए गए कार्यों की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिनों के कार्यकाल पर पेश है एक खास रिपोर्ट। देश की जनता को आज भी याद है वो दिन जब लोकसभा चुनाव से पहले लगातार देश के विभिन्न इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई थी। चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न इलाकों में विजय रैलियां की और इस दौरान प्रधानमंत्री लौहनगरी जमशेदपुर भी पहुंचे और यहां के जनता के बीच यहां के खनिज संपदाओं के बारे में चर्चा और तत्कालीन यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना भी की। और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी संभाली। उस वक्त प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो जनता ने भी नारा दिया था, मोदी लाओ देश बचाओ। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री तथा भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा इस 100 दिनों में अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इनके खामियों को तलाशने में जुटी हुई है। देश को गूंगी बहरी सरकार चाहिए
क्या आप देश को लूली लंगड़ी सरकार चाहिए? क्या देश को अपाहिज सरकार चाहिए? मजदूरों के पसीने से पली हुई ये नगरी है। ये 100 साल पुरानी नगरी है। अगर देश को अच्छे शासक मिले होते, देश को दूरदृष्टि से सोचने वाले शासक मिले होते, तो आज ये 100 साल पुरानी नगरी कहां से कहां पहुंच जाती। भाजपा सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पूरे होने पर पूर्वी सिंहभूम भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा के नेता इन 100 दिनों में भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का बखान कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी के पूर्व विधायक व झारखंड भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय इन बातचीत के क्रम में बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम और उत्तम भारत का सपना देखा है और इन रास्ते पर वो चल भी पड़े हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं और विदेशी सरकार प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत कर रही है और इससे यह साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश से अपने संबंध बेहतर बना रहे हैं और इससे देश को यह फायदा मिलेगा कि विदेशी कंपनियां भारत में अपने प्लांट स्थापित करेगी और देश के नौजवानों को रोजगार का सीधा अवसर मिलेगा। 2 दिनों में नरेंद्र मोदी ने उन सभी बातों को साकार करने की कोशिश की है जिन बातों को उन्होंने चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था। इस देश को एक मजबूत ताकत बनानी है। ये अभी जापान गए, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ इसे साबित हो रहा है कि कितनी गर्मजोशी से इनका स्वागत हो रहा है और जापान के साथ मिलकर चीन को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने यहाँ बनारस जैसे शहर को और इलाके में पूंजी निवेश करके उनको बढ़िया बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भूटान गए, नेपाल गए, अपने पड़ोसी देशों को आश्वस्त किया कि हमारा हाथ तुम्हारे पीठ पर है, तुम मजबूत बनो ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हम पर हमला करने की कोशिश नहीं कर सके। इसके अलावा उन्होंने इस देश में जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, दलित हैं, उनकी ओर उन्होंने ध्यान दिया है और धन योजना जैसी स्कीम शुरू किया है। मनरेगा आदि के पेमेंट को उन्होंने इस तरह से करने की कोशिश की है ताकि वो सीधे राशि बैंक में आए। मंत्री के स्तर से करना है देश और दुनिया में अपनी साख जमाने के लिए, वह प्रधानमंत्री ने किया है और जो वादा चुनाव उन्होंने जनता से किया था उस वादा को पूरा करने के लिए कदम उठाया और भारत एक मजबूत देश भी होगा, पहले जैसा कमज़ोर देश नहीं होगा। आज तक इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान गोली चलाता है तो उसका जवाब तुम भी दोगुनी गोली से दो। जिन जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं उनकी मदद करने की योजनाएं इन्होंने आरंभ की है। जो पहले से मजबूत हैं, जो खुद अपनी हिफाजत और अपनी मदद कर सकते हैं, उनके बारे में सोचने के बदले में कमज़ोर और अपनी मदद नहीं करने वालों के बारे में सोचने का काम प्रधानमंत्री ने किया। वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खां का इस मामले में मानना है कि भाजपा पहले तो अपनी स्पष्ट रणनीति तय नहीं कर पा रही है और न ही तत्कालीन यूपीए सरकार की रणनीतियां अपना रही है। इनका कहना था कि जब कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी तब गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठा रहे थे और इसका उदाहरण है पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उन्हें उनके पद से इस्तीफा दिला दिया गया था और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। परंतु भाजपा सरकार में शामिल मंत्रियों के भ्रष्टाचार के पोल खुलने पर भी वे मंत्री पद पर डटे हुए हैं, जिससे साफ है कि देश के अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन आ गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग जैसे कहा 100 दिन में ये महंगाई घटा रहे थे, नहीं घटा पाए। 100 दिन में भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे थे, नहीं भेज पाए। 100 दिन में ये काला धन वापस लाने वाले थे। अब देख रहे हैं कि आज तो 100 दिन पार हो गया है। अब कौन लाएंगे? नरेंद्र मोदी काला धन लाने जा रहे हैं, अरुण जेटली काला धन लाने जा रहे हैं, या रामदेव बाबा काला धन लाने जा रहे हैं। कौन लाएंगे काला धन, ये देखेंगे। और उल्टा इनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजनाथ सिंह का बेटा पैसा लेते हुए पकड़ाया। अब हमारा पवन बंसल रेल मंत्री थे, रेल मंत्री रहते उनका भगना
1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया कुछ घूस लिया था, किसी से लेने का आरोप लगा था। हम लोगों ने रेल मंत्री को तुरंत रिजाइन करवा दिया। सरकार कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई थॉट नहीं है, इनके इस सरकार के पास अनुभवहीनता है। नहीं तो 100 दिन में बहुत कुछ कर सकता था। जिस तरह हमको तो स्पष्ट बहुमत नहीं दिया ना, जनादेश हमको कभी 10 साल में स्पष्ट जनादेश हमको नहीं मिला। इनका कुछ दिखा नहीं, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इनका मंत्री लोग आरोप के घेरा में आ गए। यूपीए सरकार के द्वारा जो भी काम की गई थी या यूपीए सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया था, उनको ये इम्प्लीमेंट तक नहीं करना चाह रहे हैं, या मैंने करना चाह रहे तो हो नहीं रहा है इनसे। वाले 4 राज्यों के विधानसभा में पिछला 2-3 महीने के अंदर जो होगा, बाकी जनता उनको जवाब दे देगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरीय नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा है कि सरकार हर वो कड़े फैसले ले रही है जिससे देश को लाभ मिलेगा और इस कारण से वे एशिया के हर उन छोटे देशों से अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं जिन पर चीन तथा पाकिस्तान हावी होने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत का सपना देखा है जिससे देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा और जनता अपनी परेशानी सीधे प्रशासन तक पहुंचा पाएगी। साथ ही विदेशी संबंध बेहतर होने से देश में विदेशी कंपनियों का आगमन होगा और देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जिससे देश में गरीबी खत्म होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, वो देश की जनता को एक सुशासन के रास्ते पर ले जा रही है। 100 दिन में आप देखेंगे विकास का दर 3 महीने में बढ़ा है। पिछले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो विकास का दर था उससे बढ़ना शुरू हुआ है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, महंगाई घटना शुरू हुआ है, देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया का एक स्लोगन दिया है, विदेशी कंपनियां भारत में आकर के सामान बनाएं। इससे देश में लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। सारे सामान भारत में बनेंगे, तो भारत में बनेंगे तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार उन्होंने डिजिटल इंडिया 2 साल में करने का तय किया है। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, लोग अपने मोबाइल से हर प्रकार का आवेदन करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो कल्पना उन्होंने किया था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये होगा। पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाया है उन्होंने और दुनिया के क्षितिज पर उन्होंने भारत का परचम लहराया है। क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है और ये जो 100 दिन अभी पूरे होने वाले हैं, ये संकेत देते हैं आने वाले 5 साल का कि 5 साल में भारत एक खुशहाल तस्वीर भारत का दिखाई पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस प्रवक्ता तारकेश्वर तिवारी का मानना है कि यह 100 दिन देश के हित में नहीं रहे बल्कि देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले केवल खोखले वादे ही किए थे और अपने रैलियों को भव्य नाम देने का कार्य कर रहे थे और जनता को उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि भाजपा 100 दिनों के भीतर भ्रष्टाचार, काला धन आदि पर रोक लगाएगी, जिस पर उनकी सरकार बिल्कुल ही विफल रही है और उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे जनता को यह विश्वास हो पाए कि भाजपा इस और कोई भी कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी ने सपने ही दिखाए थे और उन्होंने वादे किए, अपने रैलियों को एक भव्य नाम देने का काम किया, विजय संकल्प रैली, विजय रैली, और उन रैलियों और चुनावी कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया। उनके बीच में यह संदेश दिया कि हम कम से कम 100 दिन के अंदर में हम देश से भ्रष्टाचार को मुक्त कराएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, महंगाई कम होगी। लेकिन इन 100 दिनों के दौरान कोई ऐसा कदम उन्होंने नहीं उठाया जिससे कि ये जनता को विश्वास हो सके कि वो अपने बातों पर कायम है और उसके लिए कुछ पहल कर रहे हैं। जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है और वो इसका जवाब जरूर आने वाले समय में जब जनता को अवसर मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में 3 महीने के अंदर होने वाले हैं, इसमें जनता उनको जवाब देगी और उनको पड़ेगा कि जनता जागरूक है, उनको लुभावने नारे, लुभावने वादों से छला नहीं जा सकता है और जनता एक बार फिर अपना फैसला देके उनके मुंह पर कालिख पोतने का काम। बहरहाल जो भी हो, पर भाजपा की सरकार 100 दिनों के कार्यकाल ने राजनीतिक गलियों में एक हलचल सा पैदा कर दिया है। अब इनके कार्यकाल में देश को अच्छे दिन मिले या नहीं, ये तो आगामी दिनों में जनता 4 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव में बताएगी। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित छा की रिपोर्ट।
और इधर झारखंड राज्य सरकार तथा जमशेदपुर नगर विकास विभाग द्वारा शहर के गरीब रिक्शा व ठेला चालकों के बीच मानगो अक्षिस विभाग ने रिक्शा व ठेला का वितरण किया। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो तथा जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। गौरतलब है कि भाड़े में लेकर रिक्शा चला रहे रिक्शा चालकों के लिए झारखंड सरकार ने यह पहल की है। इससे रिक्शा चालकों को भाड़े की रिक्शा छोड़ सीधे उनके मालिक बना दिया गया है। इस दौरान एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सभी रिक्शा चालकों के बीच रिक्शा व ठेला का वितरण किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान सरकारी ITI करने वाले छात्रों के बीच सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। द्वारा गरीबों के पुनरुत्थान के लिए रिक्शा वाला, रिक्शा ठेला और जो हमारी गरीब बहनें हैं उनके लिए सिलाई मशीन, ये सब व्यवस्था उनके द्वारा कराई गई है ताकि जो है गरीब लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हो सके। और ये नगर विकास विभाग के द्वारा ये कार्य को संपादित किया जा रहा है। हमारे मानगो JNSC के द्वारा विशेष पदाधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसमें। और भी बहुत सारे चीज़ों को करना है, जैसे ट्रेनिंग वगैरह का कार्यक्रम है। वो सब कार्यक्रम भी जो है आगे चलेगा। और भी कुछ काम है जिसको हम लोग आगे चल के करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कामों से गरीब जो है एकदम जो गरीब हैं, जो भाड़ा में लेकर रिक्शा चला रहे हैं और अपनी मेहनत का पैसा जो है मालिक को देते हैं, इसमें सीधे जो है वो खुद ही मालिक बन जाएंगे। और ये सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का लाभ गरीबों तक सीधे पहुँचे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और इधर भाजपा नेता राजा पीटर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का जादू झारखंड विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से चलेगा और भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत लाएगी। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में भाजपा नेता राजा पीटर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया है और अब उसे पूरा कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि विधानसभा चुनाव में फिर से मोदी जी का जादू चलेगा और जनता यह बात जानती है, इसलिए भाजपा बहुमत की सरकार स्थापित करेगी। समस्या यहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट होने का वजह से जो डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। एक अस्थायी सरकार जो देने में सक्षम है, जी का जो सोच है और उस सोच के माध्यम जो लोकसभा चुनाव के बाद जो कार्य करने का तरीका है, जो कमिटमेंट उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान किया था, उसे फ्लोर पर उतारने का जो काम किया है, उस आधार पे मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर के कह सकता हूँ कि विधानसभा में भी इसका असर दिखेगा और राज्य की जनता छोटी मोटी पार्टियों से जो कि सरकार बाद में बनाती है, पहले बार्गेन का बाजार लगाती है, ऐसी मानसिकता वाले दलों से जनता रुष्ट है, नाराज है और राज्य का कल्याण और राज्य की जनता का कल्याण है, इसलिए जनता स्पष्ट बहुमत इस बात में। और इधर MGM अस्पताल की कुव्यवस्था की सूचना पाकर सिटी SP कार्तिकेश ने अस्पताल के कैदी वार्ड व ICU में भर्ती कैदियों का निरीक्षण किया और कैदियों के बात कर रहे लोगों से पूछताछ भी की। निरीक्षण पर आए सिटी SP से पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि रूटीन के तहत सुरक्षा व्यवस्था को देखने व कैदी वार्ड में गार्डों की उपस्थिति व ड्यूटी का निरीक्षण करने वे आए थे। इस दौरान ये अस्पताल के ICU में इलाज के लिए भर्ती कैदी के जांच के लिए भी ICU गए और कैदी से बात कर रहे लोगों से पूछताछ भी की। इन जनरल हम कैदी वार्ड का सुरक्षा व्यवस्था और बाकी लोगों को चेकिंग करने आए थे। तो सर वहाँ पर कुछ पाया नहीं, सब लोग अपना ड्यूटी में व्यस्त हैं। कितने कैदी बंद हैं सर? वेरिफिकेशन नहीं की और क्या कुछ मिला किसी के पास कुछ आपत्ति नहीं? हम सुरक्षा व्यवस्था ही चेक करने हैं। सब ठीक है। और इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रांची आने को लेकर जमशेदपुर में भाजपा की तरफ से महानगर की बैठक बिष्टुपुर चैम्बर भवन में आयोजित की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पार्टी के नेता शामिल हुए। वहीं इस बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा के जमशेदपुर प्रवक्ता अनिल मोदी ने जानकारी देते हुए कहा है कि भाजपा महानगर की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगमन की तैयारी और आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीति तैयार करने के लिए की गई है। क्योंकि प्रदेश में जल्दी ही लगता हुआ विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी अपने मंडलों के माध्यम से लगातार सक्रिय रहती है। जमशेदपुर महानगर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। हमारे नए जिलाध्यक्ष बने हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये पहली बैठक आयोजित हो रही है। क्योंकि आगामी 8 सितंबर को हमारे
नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का रांची आने का कार्यक्रम बन रहा है, तो उस संदर्भ में कैसे तैयारियां हों, आगामी विधानसभा चुनाव में हम कैसे बूथों को दुरुस्त करें और संगठन की क्या प्रभावी भूमिका हो, इस पर विचार मंथन वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है। इसमें प्रमुख रूप से हमारे जिले के प्रभारी रांची से दामा सिंह जी हैं, सरयू राय जी हैं, माननीय दिनेश्वर गोस्वामी जी हैं, आभा महतो जी हैं, दुलाल भुइयां जी हैं और सारे वरिष्ठ नेता बैठकर मंडल अध्यक्षों के साथ विचार मंथन। जिला कांग्रेस ने जमशेदपुर अपक्षेत्र कार्यालय का किया घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। एमजीएम अस्पताल में नहीं हो रहा है मरीजों का टेस्ट, निजी जांच केंद्र से आ रही है रिपोर्ट। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtradeepani.com।